चाहिए कि आप शानका को स्ट्राइक पे लेके आइए, हीरो मत बनिए। ओ बच गए। चलिए किसी तरह आ ही गए वो वापस स्ट्राइक में। हाँ, आप जो बात कर रहे थे अभिषेक, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि शानका जो अंत तक खड़े थे उनको आपने भेजा, किसी वजह से भेजा, तो फिर आपने उनको स्ट्राइक लेने के लिए क्यों नहीं भेजा? नॉन स्ट्राइकर एंड पे क्यों चले गए वो? हमेशा मानता हूँ जो छोटी छोटी गलती है ना, ये आपको मैच कॉस्ट करती है। यहाँ पे मौका था, अगर डायरेक्ट देते तो वो प्री मैच फुटबॉल प्रैक्टिस काम में आ जाता। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका के आशा है और यहाँ पे सब कुछ निर्भर करेगा शानका पे। जी हाँ, नकल बॉल का इस्तेमाल भी अच्छा करते हैं। एक ही तो विकेट चाहिए ना, और जहां एक और विकेट मिली वहीं श्रीलंका इनिंग समाप्त हो जाएगी। इस एशिया कप में सभी कुछ तो हमने देख लिया, अब ये सुपर ओवर ही देखना बचा था। काबिलियत है भाई, बड़ा कंट्रोल के साथ ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, ये इतनी आसान नहीं है। बड़ा कंट्रोल चाहिए आपको, ये वाइड यॉर्कर की जो आप सोच रखते हैं, और उसको एक बड़े मैच में ऐसे मौके पे जब आप इस तरह से करके दिखाते हैं ना, वारे न्यारे हैं आपके एक गेंदबाज के तौर पे। अक्लमंद गेंदबाज है, सोच के गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ वाइड यॉर्कर नहीं ब्लफ करते हैं, स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कंट्रोल है उन्हें अपने यॉर्कर पे। अर्शदीप सिंह 3 गेंद 1 रन 1 विकेट अब तक। ये वाइड हो जाएगी शायद, और ये जोखिम है। लेकिन आपने जैसे पहले भी एक बात की थी कि अगर आपको पता है आप क्या करना चाह रहे हैं और आप वो करने में कामयाब हो रहे हैं, और उसमें थोड़ी सी वाइड अगर एक आध गेंद हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी सोच सही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप चाहते हो कि जिस फील्डर रणनीति के साथ आप दौड़ के अंदर आ रहे हो, आप वही चीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नजर आ रहा है। वाइड यॉर्कर की सोच है, वाइड यॉर्कर की फील्ड है, आप वाइड यॉर्कर का प्रयास कर रहे हो। वहां पे अगर एग्जीक्यूट ना करे कोई बात नहीं, फील्ड पे नजर डालते हैं। मात्र 3 फील्डर ऑन साइड पे, इसका मतलब रणनीति साफ है, आपको वाइड यॉर्कर का प्रयास करना है। और एक बार फिर लीजिए ऑल आउट, इनिंग्स खत्म हो गई। श्रीलंका 2 रन बना के ऑल आउट हो गई। मतलब भारत को जीतने के लिए अब सिर्फ 3 रन बनाने हैं, 2 ही तो रन बनाए हैं। हर्षदीप सिंह इसी के लिए जाने जाते और इसीलिए इतने हाईली रेटेड गेंदबाज है। वाइड यॉर्कर, वो जो रन था ना, वो रन इसलिए लिया गया था क्योंकि विश्वास नहीं था शानका को। हाथों में थी गेंद संजू सैमसन की, बिल्कुल सटीक गेंद। We have a player's review for caught behind, given out. I check fit, it's a fair delivery. ये डिसीजन पेंडिंग किस चीज के लिए? ये तो मुझे यहां से रन आउट ही लग रहे हैं। डिसीजन पेंडिंग किस वजह से? Stand by गाजी। अच्छा, कहीं बल्ले का बाहरी किनारा तो नहीं लगा, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देख लेते हैं। अभी यहाँ से तो नहीं पता चलेगा, थोड़ा अल्ट्रा एज देखना पड़ेगा। Ball pass is very close to the जमीन bat. पे तो क्या लगा नया बॉल है। तेज? ये तो बल्ले के बीच संपर्क हुआ है क्या? Keep rolling, keep rolling. Flat line, keep rolling, keep rolling, flat line. I'm satisfied, no bat in ball. Gaji, you need to change your decision out to not out. देखिए कंफ्यूजन है, अंपायर ने
कॉट बिहाइंड का निर्णय दिया था, तो जो रन आउट हुए हैं ना वो रन आउट माना जाएगा नहीं। अच्छा, तो अब बात समझ में आई, क्योंकि अंपायर ने कॉट बिहाइंड दे दिया था, इसीलिए दासुन शनाका ने जल्द से रिव्यू मांग लिया। हाँ, इन्होंने दिया कॉट बिहाइंड, दासुन शनाका ने देखा कि आउट दिया, उन्होंने मांग लिया रिव्यू, और जैसे रिव्यू मांग लेते हैं वैसी गेंद डेड बॉल हो जाती है। देखिए कहानी में ट्विस्ट, इतना कंफ्यूजन, इतनी सोच, लेकिन और एक मौका नहीं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये शायद सूर्या भी यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिव्यू जब तक मांगा, जब तक तो गेंद स्टंप पे लग के वो रन आउट हो चुके थे, तो एंड में तो बल्लेबाज आउट ही हुआ ना रिव्यू मांगने से पहले। अब ये क्या नियम है, उसका किस तरह से नियम लागू किए जाएंगे, क्या सोच रहेगी वहां पे। तीसरे अंपायर से भी बातचीत चल रही है, या ऑन फील्ड अंपायर अभी तक तो समझा पाए नहीं है भारतीय कप्तान को, क्या चल रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही है। सुपर ओवर शुरू भी हुआ और सुपर ओवर ने कई नई नई चीजें भी दिखाई हैं यहाँ। उन्हें तो पता है कि मैं नहीं हिलने वाला। हाँ ठीक है, अब 12:30 पौने 1 तो हो ही गया। सहवाग साहब आज जल्दी जाना चाह रहे थे। सहवाग साहब कमेंट्री पे जब मेरे साथ थे कह रहे थे आज जल्दी जाना चाहता हूं, अभी उनका शो है 1 घंटे का। ऐसा डालते हैं फिर से, ये देखिए अपील तो किया, रन आउट हुए पहले और डिसीजन ना जो कॉट बिहाइंड था वो था बाद में, वही चर्चा चल रही थी सूर्य कुमार यादव और अंपायर के बीच में। चलिए अब हो जाएगा, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाएगा, और अब कोई रिव्यू नहीं है। चलिए अब आप कोई रिव्यू नहीं ले सकते। हाँ, ये जितेश ने भी आखिरकार अपना योगदान दे ही दिया। बड़ा तड़प रहे थे बाहर बैठे बैठे, मैदान में आए और कैच भी पकड़ लिया, तो 2 रन बना के श्रीलंका आउट हुई है और मैच जीतने के लिए भारत को बनाने हैं 3 रन। हर्षदीप सिंह, अच्छी रणनीति, अच्छी एक्सिक्यूशन, अच्छी सोच, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज।